Dear students, myself Professor J.D. Saini from Sikar, Rajasthan. Today's video will be part 3 of the topic some basic concepts in chemistry. Now today's feature is significant figures, जिसको हिंदी में सार्थक अंक बोलते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी. जो अंक हमें सर्टेनिटी से ज्ञात होते हैं, दे आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स या सार्थक अंक. जैसे कई बार कहते हैं ना, इसमें कोई सार नहीं है, तो उसी तरह से ये सार्थक अंक के बारे में है. दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स हैव सम अनसर्टेनिटी. जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है एसोसिएटेड विद देम. हाउएवर वन वुड ऑलवेज लाइक टू मेजर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स विद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम कोई भी जो रिजल्ट चाहेंगे उसको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ चाहेंगे. प्रिसीजन का मतलब होता है परिशुद्धता, जिसका मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन बाय एन इंडिविजुअल. क्लोजनेस का मतलब है जैसे 5.1 है तो दैट इज क्लोज टू 2, बट अगर उसकी जगह 5 पॉइंट ज़्यादा ले लें तो वो क्लोज नहीं है. तो क्लोजनेस शब्द ज़रूरी है. और एक्यूरेसी में है एग्रीमेंट बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. मान लीजिए ट्रू वैल्यू तो है 2 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो है 2 से ज़्यादा, तो उसमें वो एक्यूरेसी नहीं होगी. अगर ट्रू वैल्यू 2 है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.01 है तो उनमें एग्रीमेंट है. इसका मतलब हुआ, इसको ऐसे याद करना है, एक्यूरेसी का मतलब ए से ए. ये है ट्रिक. इसमें भी ए है, इसमें भी एक है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. कई लोग प्रिसीजन को एक्यूरेसी लिख देते हैं, एक्यूरेसी को प्रिसीजन लिख देते हैं. इसलिए एक्यूरेसी में एग्रीमेंट शब्द आएगा, प्रिसीजन में क्लोजनेस आएगा. तो ये ध्यान रखना है. और ये एक्यूरेसी का मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए ट्रू वैल्यू के और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में. नाउ द अनसर्टेनिटी, जो रिजल्ट्स में जो अनसर्टेनिटी रह जाती है इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. अनसर्टेनिटी को सिग्निफिकेंट फिगर्स के द्वारा हम मेंशन कर सकते हैं. रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. देखिए, पहला रूल है नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जाम्पल, 0 के बाद डेसिमल है, उसमें ये 1 और 6 और 5 ये तीनों ही अंक जो है वो नॉन जीरो है. इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है, इसका उदाहरण है जैसे 0.005. तो इसको, इन 2 जीरो को नहीं गिनेंगे, केवल इसमें एक ही सार्थक अंक है 5, 1, क्योंकि ये नॉन जीरो के पहले अगर जीरो है तो उसको जीरो को नहीं गिनेंगे. ऐसे इसमें कितने हैं? इस जीरो को नहीं गिनेंगे. 2.6 यानी दो सार्थक अंक है इसमें. वो एक तो है 2 और एक अच्छा है. नाउ कम टू दूसरा रूल. क्या है? 0 एंड 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स. तो ये 0 जो है ना, ये डिजिट जो है नॉन जीरो है और ये 5 भी नॉन जीरो है, तो इनके बीच में 0 है तो इसको गिनेंगे 0 को. और ये हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे, 1 2 3. ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4. इसमें 4 हो जाएंगे. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर इसके अंदर अगर 0 और जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 है, तो इन 0 को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में. लेकिन अगर इसके बाद यहाँ
देखो इसमें ऊपर वाले में 0 है यहाँ और उसके बाद में 2 0 हैं, तो ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन ये यहाँ पहले दशमलव से पहले 5 है, उसके बाद में 0 है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 हैं। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ये देखो, इस 5 से पहले 0 नहीं है, 5 के बाद में 0 है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट 4 है। नाउ अगला रूल है, अगर 1500 है ये ग्राम, यानी ये 1500 ग्राम है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 भी हो सकते हैं, 1 और 2, 3 भी हो सकते हैं, 1 2 3, और इसमें 4 भी हो सकते हैं। कैसे? हाउ दे कैन बी 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी शोन बाय साइंटिफिक नोटेशन लाइक दिस, ऐसे 1.5 × 10⁵, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे, ये 1 और 1 2। अब ऐसे लिखेंगे तो इसमें 3 हो जाएंगे, ऐसे लिखेंगे तो इसमें ये 4 हो जाएंगे। लेकिन ये जो एक्सपोनेंट टर्म है ना, ये 10⁵, इसको इसमें गिनेंगे नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी नंबर दिया होता है उसमें सर्टेनिटी भी होती है, कुछ नंबर्स की अनसर्टेनिटी होती है, और हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो होते हैं जो विच आर नॉन विद सर्टेनिटी, इसलिए अनसर्टेन को फिर सर्टेन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए राउंडिंग ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन है, ऐसे परीक्षा में आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एक पहला है 5.607892, इसमें डिजिट्स तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके हिसाब से तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। लेकिन अगला क्वेश्चन कहाँ तक पूछ रहा है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही नंबर देना है, तो बाकी तो अनसर्टेन हो गए, तो उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? तो इसलिए चूंकि क्या नियम है, 5th डिजिट जो है इसमें 4 तक, तो 1 2 3 4 तक तो ले लिया ये, और ये 5th डिजिट जो है ना 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसको ये है ना 5 से ज़्यादा, इसको यहाँ राउंड ऑफ करेंगे, इस 7 को 8 कर देंगे, 7 को 8 कर दिया जाएगा, और 8 करते ही ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हो जाएंगे? 1 2 3, 7 की जगह 8 लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे 4 राउंड ऑफ करने से। तो अब ये सर्टेन हो गया, तो दीज नंबर्स आर सर्टेन, और इन सर्टेन नंबर का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये सार्थक अंक है। अब इसके बाद में ये एक रिजल्ट है, ये 3 पॉइंट इतने, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर वैसे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें बाकी कुछ सर्टेन है कुछ अनसर्टेन है। अगले रिजल्ट पूछा 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 5th जो है ना वो 5 से कम है, यानी 5th डिजिट 2 है वो 2 है, और 2 इज लेस देन 5, इसलिए इसको राउंड ऑफ करने से 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 तक ही मांगा ना, तो 1 2 3 4, इस 2 का कोई महत्व नहीं है, ये टोटली अनसर्टेन है, ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता। अगले अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो इसको यहाँ एक बढ़ा देते। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर्स में लागू होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भाग भी लागू होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए। तो जैसे एक पहला एडिशन करते हैं, तो ये एक संख्या तो ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, लेकिन इसको जोड़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है, और ये देखो आगे जा रहा है ना इससे, इसका मतलब इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, अब इसको जोड़ेंगे तो ये फिगर आएगा। तो इसमें कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं। अगला अपन इसको इस 5 डिजिट में ये जो 2 है, ये इसको अगर राउंड ऑफ करें तो इसके अंदर ये 2 जो है वो 2 लेस देन 5 है, इसलिए 3 तक ये सिमट जाएगा। तो ये 2 जो है ना इसका कोई महत्व ये है, ये 2 इज लेस 2 नहीं, ये गलत कर दिया, 3
31 पॉइंट टोटल कर दिया इसका 1 2 2, तो इस 2 का कोई महत्व नहीं है। ये हमें रिजल्ट इसके 3 तक ही देना है, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये आ जाएगा इसका 31.1 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3। अब इसमें चलिए घटाने पर, अगर इस संख्या में से मैं ये घटाऊं तो घटाऊंगा तो यहाँ 0 मान लो, तो ये 9 आ गया, ये 3 आ गए, ये 5 आ गए, ये 3 आ गए। तो इसमें देखिए ये जो 3 है और यहाँ 9 है, तो ये 9 जो है ना ये ग्रेटर देन 5 है, ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसको हम रेज कर देंगे, ये हो जाएगा 3 की जगह 4 हो जाएगा, तो 3 डिजिट तक का सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3.53। इतना ही क्यों लिया है, यहाँ तक ही क्यों लिया, यहाँ 4 क्यों नहीं लिया? इसका एक नियम है कि ऊपर वाली संख्या में मिनिमम कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 तक ही रिजल्ट लेना है। इसका नियम है सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का। एडिशन में मिनिमम संख्या कौन सी है, इसमें तो 4 है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें कितने अंक है, इसमें 3 ही है, 1 2 3, तो 3 वाला मिनिमम वाले को लेंगे, ये मिनिमम है, दिस इज मिनिमम। तो इसलिए हम यहाँ रिजल्ट 3 तक ही देंगे, 1 2 3, इसको यहाँ छोड़ देंगे, इसको 2 को, क्योंकि ये 5 से कम है। अब इसमें मिनिमम संख्या कौन सी है, 1 2 3 वाली तो है, तो 3 तक ही रिजल्ट देंगे। इसमें भी 3 है, लेकिन इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, तो जिसमें से ये घटा रहे हैं, तो ये हो गया, इसमें रिजल्ट का ये वाला रेंज हो जाएगा, तो 3 तक रिजल्ट आ जाएगा 3.54। नाउ मल्टीप्लिकेशन, गुणा करेंगे, तो इसको गुणा किया आपने, अब गुणा करने से ये रिजल्ट आएगा, इसमें मिनिमम संख्या कौन सी है, मिनिमम संख्या ये है, और इस मिनिमम में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना है, ये नियम है इसका। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने से देखो अंक तो आए कितने, 5, 1 2 3 4 5। अब ये चूंकि ये 3 जो है ना, हमें रिजल्ट देना 2 तक ही, क्योंकि मिनिमम संख्या ये है, ये 2SF, इसमें मिनिमम है, ये मिनिमम है, मिनिमम। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर ये रिजल्ट आया, तो इसमें मिनिमम 2 होने चाहिए, तो ये तो 3 जो है ये 5 से कम है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा 36 ओनली, क्योंकि 2 डिजिट होंगे इसमें भी 2 डिजिट है। अगला डिवीजन, इसमें चलिए, इसमें भाग दिया, तो ये संख्या क्या है, इसमें मिनिमम 2 ही तो है, 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो इसमें 2 डिजिट तक ही रिजल्ट देना है। तो ये 9 जो है इससे ज़्यादा, इसलिए इसको इरेज करके ये राउंड ऑफ करेंगे, तो 0.44 हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बी 0.44, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इसमें 1 और 1 2 ही है, ये नियम है। नाउ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करा देते हैं, जिससे थोड़ी और क्लियर हो जाए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो ये कोई रिजल्ट दे दिया आपको परीक्षा के अंदर, और इसका रिजल्ट निकालना है, और राउंड ऑफ करके, तो कहाँ तक निकालेंगे, तो इसमें कितनी मिनिमम संख्या है, 1 और 1 2 मिनिमम ये है, तो इतना ही निकालना है, इतना ही निकालना है। इसमें तो ज़्यादा है, देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 तक नहीं देना है, 3 तक ही देना है, क्योंकि ये नियम है इसका। तो यहाँ पर इसको तो गिनेंगे नहीं, तो 1 2 3 यहाँ तक ही देना है, 1 2 3, तो यहाँ 8 है ना, वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए ये 0 की जगह 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये है दिस फिगर मल्टीप्लाइड बाय दिस फिगर डिवाइड बाय दिस फिगर, तो इसमें रिजल्ट आया ये। अब इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखो कौन से में क्या है, तो मिनिमम ये है, 1 की सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में भी 1 तक ही देंगे रिजल्ट। तो इसको -6 को तो यहाँ लिख दिया, और -6 तो मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसलिए उसको तो सिग्निफिकेंट फिगर में सार्थक अंक को घुमाने के लिए, तो 1 तक
0.1 का एक सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये हो जाएगा, ये है ना, ये क्योंकि ये 9 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसके अंदर 0 की जगह 1 रख दीजिए यहाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 0.1 इंटू 10 की पावर। तो यहाँ पर रिजल्ट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1 ओनली। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हुए, 4। दिस इज ऑल अबाउट दी वीडियो। Enjoy the video and subscribe it, enjoy it and forward it and give me big hand. Thank you.